नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के जो पीठासीन पदाधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कार्य हैं उसको जानेंगे और उसको देखेंगे। ये जो वीडियो बनाया गया है ये मेरे अनुभव और मेरे अपने व्यक्तिगत ये विचार है। इसका सरकार के अपडेट से ये सरकारी और बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास कोई सरकार का नया अपडेट आता है तो आप उसके अनुसार चलेंगे, बिल्कुल आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। ये मेरा अनुभव है और अलग अलग अभिलेखों के माध्यम से मैंने इसे तैयार किया है और आशा भी करता हूं कि ये चीजें हद तक सही हो। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ये आप अगर सरकार की तरफ से कोई नया गाइडलाइन आता है तो आप उसको दें और आपको ट्रेनिंग में जो चीजें बताई जाती हैं आप उसको देखें। चलिए, ये वीडियो मैंने आप सबके सुविधा के लिए बनाई कि आपको आपको इससे सुविधा हो सके। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कार्य क्या होते हैं और उन्हें क्या-क्या सावधानी बरतनी पड़ती है और कौन-कौन से कार्य करने होते हैं। क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरे बूथ के हेड होते हैं। ये पूरे बूथ के हेड होते हैं। लेकिन चूंकि अब ये सारा काम अकेले नहीं कर सकते, तो और लोग भी काम करते हैं। उनके लिए क्या होता है? उनके लिए पोलिंग पार्टियों का गठन होता है और उनके उनके दायित्वों का निर्धारण होता है। तो किन किन पार्टियों का गठन होता है? तो पोलिंग पार्टी का जो गठन होता है, यानी प्रत्येक मतदान टोली में निम्नानुसार कार्मिक नियुक्त होते हैं। कौन? पीठासीन पदाधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रथम मतदान अधिकारी जिसको P01 कहते हैं, यानी पोलिंग ऑफिसर एक कहते हैं, कहीं अब लगभग उसको P1 ही कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। द्वितीय मतदान अधिकारी यानी P2 पोलिंग ऑफिसर 2, तृतीय मतदान अधिकारी यानी P3 पोलिंग ऑफिसर 3। अब देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ईवीएम और वीवीपैट के संचालन की जानकारी पोलिंग ऑफिसर और P1, P2, P3 को आना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस बूथ का हेड है और सब कुछ इसी को है, तो ये काम कौन करेगा? तो यानी इन सबको जानकारी होगा तब ना, ये अकेले प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो काम करेंगे नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ काम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हिस्से हैं, उनको खुद से करना पड़ता है। क्योंकि सारा बूथ का अगर संचालन है, सारी क्रियाकलाप है, ये इनके अंडर काइंड कंट्रोल होता है। किसके? ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के काइंड कंट्रोल में ये होता है। लेकिन इनकी सहायता कौन करते हैं? इनके हैंड्स कौन होते हैं? P1, P2 और P3। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हिस्से काम होता है, हम उसकी जानकारी लेंगे और देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, अब देखिए, पहले हम यहाँ आपको जानकारी देंगे, चूंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बहुत काम होते हैं, लेकिन हम उन चीजों को सारे चीजों को संक्षेप में आपको एकदम शुरुआत से लेके आएंगे। तो संक्षिप्त रूपरेखा हम आपके सामने रखेंगे। चलिए, हम पहले रूपरेखा लेके चलते हैं सीधा उनके मतदान प्रशिक्षण से लेके। अगर वो मतदान के प्रशिक्षण में जा रहे हैं तो वहां वो क्या सीखेंगे, उनको किन सब चीजों पे ध्यान देना है। तो आइए देखिए, नियम व कानून, प्रावधानों एवं भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों की पूर्ण समझ। आपको अगर प्रशिक्षण में आप हैं तो भारत निर्वाचन आयोग की जो भी गाइडलाइंस है और जो भी रूल रेगुलेशन है, उनके जो भी प्रावधान है, उन सब की समझ आपको वहां से प्राप्त करनी है। कहां से? ट्रेनिंग से। अब देखिए, ईवीएम और वीवीपैट की कार्य प्रणाली की सही और उचित समझ, यानी वीवीएम है और वीवीपैट, यानी ईवीएम बीयूसीयू और उसके साथ जो वीवीपैट है, इसकी ये कैसे ऑपरेट होता है, यानी इसके पूरे ऑपरेशन की और इसकी पूरी कार्य प्रणाली की आपको उचित समझ होनी चाहिए। किसको? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। क्योंकि अगर कोई भी चीजें अगर होता है बूथ पर, वो सारे के सारे अगर कोई चीज आते हैं तो सीधे आपकी तरफ वो केंद्रित होता है। तो आपको उन सब चीजों की समझ होनी चाहिए। बॉस है तो कोई भी अगर नीचे का लोग होगा सीधे बोलेगा हाँ बॉस वो है, वो बताएंगे। ऐसा होता है ना, बॉस है ना, सर आप बताइए कैसे हो जाए, यानी तो बॉस को जानकारी होनी जरूरी है कि नहीं जरूरी? मान लीजिए नीचे के सारे लोग हैं साथ में काम करने वाले, उनको जानकारी है और बॉस को जानकारी नहीं, तो कैसे काम चलेगा? यानी आपको हर वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें जानकारी होनी चाहिए। तीसरा क्या है? यदि आवश्यक हो तो डाक मत पत्र, जिसको पोस्टल बैलेट कहते हैं, या ईडीसी के लिए आवेदन करें। ठीक है, या आपको अगर वोट देना है तो आप पोस्टल बैलेट और ईडीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न सांविधिक और असांविधिक प्रपत्रों को भरने का तरीका और कैसे भरे, आपको ये ट्रेनिंग में जानकारी लेनी है। अब देखिए, जो स्टेचुरी प्रपत्र हैं, स्टेचुरी पेपर्स हैं और नॉन स्टेचुरी पेपर्स हैं, इनको भरने का तरीका आपको आना चाहिए।
ये कहाँ आपको ट्रेनिंग में आपके ट्रेनर ये जरूर बताएंगे। आपको जानकारी हो कि अब की बार लोकसभा चुनाव के लिए आपको 6 लिफाफे की को बताया गया, और 6 लिफाफों को आपको की जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन कौन से उसमें प्रपत्र होते हैं, उसको कैसे भरे जाते हैं, और खासकर ये सांविधिक लिफाफे हैं और असंविधिक लिफाफे हैं, इनमें कौन कौन से प्रपत्र होते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप प्रशिक्षण में इन सब की डिटेल जानकारी जरूर अपने ट्रेनर से प्राप्त करें। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं वितरण केंद्र पे। चूंकि हमने अभी ट्रेनिंग की बात कर ली, अब हम चलते हैं, हमें ज्वाइनिंग का पत्र प्राप्त हो चुका होगा, हमें डिस्पैच सेंटर पे जाने के लिए आपको तिथि बता दी गई होगी, और डिस्पैच केंद्र का पता भी हमें मिल गया होगा। तो अब हम पहुंचते हैं डिस्पैच सेंटर। तो डिस्पैच सेंटर पे हमें क्या करना है, डिस्पैच सेंटर पे लिस्ट के अनुसार लिस्ट के अनुसार मतदान सामग्रियों एवं ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का संग्रहण करना है हमको। अब मतदान जो भी स्टेशनरी है, सामग्री है, और ईवीएम और वीवीपैट, आप सबको जानकारी होगा कि इस चुनाव से अब ईवीएम और वीवीपैट और उससे संबंधित जो चीजें हैं वो सब आपको डिस्पैच सेंटर पर पोलिंग पार्टीज को ही मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब सामग्री जो आपको मिलेगी, तो सामग्री जिन पर विशेष ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि सब पे नहीं देना है, कुछ खास चीजें हैं उस पर विशेष ध्यान देना है। देखना सबको है, लेकिन उस पे आपको स्पेशल फोकस आपको करना है। तो क्या क्या है, आपको निवेदक मत पत्र जिसको टेंडर बैलेट कहते हैं, ब्रेल मत पत्र जो जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए मत पत्र होता है, उस पर ध्यान देना है। उसके बाद है मतदाता रजिस्टर, मतदाता पंजी, जिसको प्रपत्र 17A कहा जाता है। क्लियर है? उसको हमें उस पर विशेष ध्यान देना है। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, प्रपत्र 17C, जिसको मत पत्र लेखा, आपको ईवीएम सील लेखा भी कहते हैं। उसके बाद है पीओ की डायरी, पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, टैग, मुहर, ईएसडी और सीएसबी की सूचना, अभ्यर्थियों के आपको हस्ताक्षर के नमूने, और कौन कौन से अभ्यर्थी खड़े हैं, सात को भी लेना है वहां। उसके बाद आपको ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, काला लिफाफा, सेलो टेप इत्यादि, इन पे विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आपको अमिट स्याही हो गया, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं बाजार से नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि इन पे फोकस करना है। कि मान लिया अमिट ही स्याही हुआ, अमिट स्याही आपने नहीं देखा और वहां से आपके सीसी से गिर गया, तो क्या होगा, आपके पास 17 रजिस्टर कहीं बाहर से मिल नहीं सकता, लिफाफे जो 17C कहीं पता नहीं चल पाएगा, चिन्हित आपको मतदाता सूची कहां से मिलेगा, निवेदित मत पत्र कहां से मिलेगा। ये सारी चीजें हैं जिसपे आपको विशेष फोकस देना है। आपको लगभग 96 के आसपास आपको सामान मिलेगा, तो सारे सामान की आप निगरानी करके और सही सामान को आपको ध्यान से देखना है। आपको संग्रहण केंद्र पे जहां से आप क्या कहते हैं, आप सामग्री का संग्रहण आप करते हैं वहां से, और इन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं खटा खोटा सही है कि नहीं, आप ही का वाला है कि नहीं, इन सब चीजों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद है डाक मत पत्र से यानी पोस्टल बैलेट से मत डालना और ईडीसी संग्रहण आदि पूर्व में आवेदन किया हो तो इन सब चीजों को भी ध्यान देना है। पोस्टल बैलेट वाली आपके यहाँ कहीं कहानी हो, उसकी सूची जानकारी जरूरत है। ईडीसी का मामला अगर आपके बूथ पे है तो उसकी जानकारी लेनी जरूरी है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं मतदान के पहले हम लोगों ने सामान ले लिया वितरण केंद्र से, ट्रेनिंग में क्या करना है वो हम लोगों ने जान लिया। अब मतदान के पहले हमें क्या करना है, मतदान के पहले आपको क्या करना है, अब अपने मतदान केंद्र की स्थापना करना है, पोलिंग बूथ की पूरी व्यवस्था देखनी है, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट बनेगा, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, मैंने एक वीडियो बना दिया है, हर चीज का अलग अलग वीडियो उपलब्ध है, आप हर चीज का वीडियो जाके देख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद मतदान केंद्र की स्थापना करेंगे, जिसको जहां बैठना है ट्रेनिंग में बताया गया होगा कौन कैसे कैसे बैठेगा। अगर आपको जानना है तो इस आपको मिल जाएगा, इस चैनल पे आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, मैं लिंक भी उसका सबका इसमें डाल दूंगा। उसके बाद है ईवीएम और वीवीपैट से मॉक पोल कराना, और मॉक पोल ये बहुत बड़ी बात है। और मॉक पोल होता है आपको मतदान आरंभ होने के कितना 1.5 घंटा पहले, यानी 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होना है, तो कितने बजे से होगा मॉक पोल, कब से होगा, 5:30 बजे सवेरे से आपको होगा। क्लियर है? चलिए, तो मॉक पोल कैसे कराया जाता है, क्या क्या स्टेप्स है, इसका वीडियो उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। चूंकि इन सब चीज का अगर जिक्र करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
क्योंकि आपको बस इतना काम कर क्या क्या करने हैं और क्रमबद्ध से क्या करने हैं मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे चीजों को कैसे क्या करते हैं इस सब का वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है, छोटे छोटे आपको क्लिप्स में, आप जरूर जाके उसे जरूर देख लें। आगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी चीजों को डाल दे दूंगा। अगला है आप मॉक पोल आपको कराना है, आपने मॉक पोल करा लिया। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित परिणाम को वीवीपैट के मॉक पोल पर्चियों से मिलान कराना। जब मॉक पोल होता है तो कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित परिणाम है, टोटल बटन दाबने के बाद आएगा। उसके बाद वीवीपैट के माध्यम से आपको मॉक पोल की पर्ची निकलेगी। कितनी पर्ची निकलेगी? आपको मॉक पोल कितने कराने होते हैं? मॉक पोल कराने होते हैं 50 वोट कराने होते हैं, ठीक है। और मॉक पोल से पर्ची कम से कम कितनी निकलेगी? कम से कम बात कर रहा हूं तो कम से कम 57 निकलेगी, क्योंकि 7 जो होता है, ये 7 जो होता है ये हेल्थ रिपोर्ट होता है, इसलिए मैंने कम से कम कहा। यानी मैंने मान लिया है कि एक बार मशीन स्टार्ट हुआ होगा तो 7 पर्ची, जब भी वीवीपैट ऑन होता है वो 7 पर्ची काटता है, तो मैंने मान लिया है कि एक ही बार मशीन स्टार्ट हुआ होगा वीवीपैट तो 7 वोट डाला होगा और 50 हिट, यानी कुल मिलकर 57 पर्ची आपको मिलेगा, जिसमें से 50 जो है वोटिंग वाला होगा। ये 50 वाला, तो इसका मिलान किससे करते हैं? इसका मिलान करते हैं हम आपको ये परिणाम से जो वीवीपैट से मिला है, ये वीवीपैट से बोल रहा हूं, कंट्रोल यूनिट से मिला है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। मॉक पोल के परिणाम को सीयू से क्लियर करना। अब जब मॉक पोल हो जाता है तो क्या करना है? सीआरसी किया जाता है, आपको सी आर और सी किया जाता है। उसी के बारे में बात कहा जा रहा है कि उसी सीआरसी प्रक्रिया में क्या होता है, मॉक पोल के परिणाम को क्या कहा जाता है? क्लियर किया जाता है। और क्लियर कौन सा है? ये सी वाला है। इसका मतलब होता है क्लोज, इसका मतलब होता है रिजल्ट, इसका मतलब होता है रिजल्ट, इसका मतलब होता है आपको क्लियर क्लियर करना है। और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक पोल की पर्चियों को हटाना है। और हटाना क्या का मतलब? उठा के फेंक थोड़ा देना है। ये इनकी मॉक पोल की जो पर्चियां होती हैं इनको आपको काले लिफाफे में आप पैक किया जाता है। फिर उस काले लिफाफों को एक प्लास्टिक का एक डिब्बा दिया रहता है, उस डिब्बा में रख के और उसको पिंक सील से सील किया जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला क्या आपको करना है। वीवीपैट मॉक पोल पेपर पर्चियों के पृष्ठ भाग पर स्टाम्प लगाकर काले लिफाफे को गुलाबी पेपर सील से मुहर बंद। जैसे मैंने अभी कहा कि जो मॉक पोल से जो पर्चियां निकलती हैं उसके पीछे आपको क्या करना होता है? स्टाम्प लगाकर आपको दस्तखत करने होते हैं और उसको कहाँ रखना होता है? काले लिफाफे में, जैसे मैंने अभी यही बताया। और उसको आपको एक प्लास्टिक के डिब्बे में रख के पिंक पेपर सील से उसको सील कर देना है, यानी मुहर बंद कर देना है। तो ये अभी हमारा काम हो गया क्या? मतदान के पूर्व की। अब ये सब जब काम हो जाता है तो क्या होता है? उसके बाद मशीन की सीलिंग होती है और मशीन की सील करके घोषणा होता है मतदान का आरंभ। अब देखते हैं मतदान के दौरान, अब मॉक पोल हमने करा लिया। मॉक पोल कराने के बाद अब हमें क्या करना है? अब मतदान करना है। तो मॉक पोल कराने के बाद मशीन की सीलिंग की जाती है, और सीलिंग कैसे की जाती है उसका भी वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके उसे देख लें। अब देखिए जब मतदान रियल पोल आरंभ होता है, रियल पोल कितने बजे से होगा? सामान्यतः 7 बजे से होता है। अब की बार टाइमिंग क्या है? 7 से 6 है। क्लियर है? तो मतों की गोपनीयता पर अभ्यर्थियों और मतदान अभिकर्ताओं की ब्रीफिंग होती है। यानी जो पोलिंग होगा इसकी गोपनीयता पर जो भी वहां अगर अभ्यर्थी हैं चाहे मतदान अभिकर्ता है, उनकी ब्रीफिंग आपको करनी है कि आपकी गोपनीयता बनाए रखना और इसमें सहयोग करना आपका कर्तव्य है। और इसकी गोपनीयता, मतदान की गोपनीयता भंग नहीं होना चाहिए। इन सब चीज की बात आपको मतदान के दौरान आपको बताना है। उसके बाद मतदान की घोषणा स्पष्ट रूप से करना है तथा अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करने हैं। ठीक है? मॉक पोल के बाद आपको रिपोर्ट भी दिया जाता है ना, तो उसके बाद मतदान की घोषणा की जाती है। और आपको बता दें पीओ की घोषणा जो है ना, 4 प्रकार की घोषणा होती है। पहला घोषणा मतदान आरंभ, दूसरा घोषणा अगर मशीन की कोई बदला बदली होता है तब, तीसरा घोषणा लास्ट में जब क्लोज बटन दबता है, और चौथा घोषणा जब बक्सा को कैरी बक्स में रख के सील करके चलने की बात आती है। तो 4 प्रकार की घोषणा आपको पीओ द्वारा की जाती है। अब यहाँ क्या कहा गया है कि घोषणा और स्पष्ट रूप से करना और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर ले लेना है। क्लियर है? उसके बाद बात आती है फॉर्म 17A में प्रमाण पत्र दर्ज करना। अब की बार फॉर्म 17A में एक स्टेटमेंट लिखना है, और वो स्टेटमेंट एक तरह से प्रमाण पत्र है जिसमें जिसका मजमून यह होता है कि हमने मॉक पोल कराया, उसको क्लियर किया, चेक किया और पोल्ड वोट यानी टोटल बटन दबा के पोल्ड वोट शून्य पाया। इसका प्रमाण आपको देना है, जिसमें आपको दाहिने तरफ आपको अपना दस्तखत करना है और बाएं तरफ P1 दस्तखत करेगा। क्लियर है?
और ये 17 रजिस्टर होता किसके पास है? 17 रजिस्टर आपको होता है, और इसका प्रभारी कौन होता है? इसका प्रभारी होता है टीटी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है समय समय पर फॉर्म 17A दर्ज संख्या को टोटल के साथ मिलान करना तथा मतदान की स्थिति से रिटर्निंग ऑफिसर को अवगत कराना। यानी जब वोटिंग शुरू हो गया है, आपको एक तो 2-2 घंटा से आपको कंट्रोल रूम से मेल फीमेल की आपको मेल और फीमेल की रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। आपको यह भी देखना है कि 17A में जितने मतदाता का नाम दर्ज हुआ है, और ये टोटल कहाँ होता है? ये सीयू में होता है। तो सीयू में के टोटल बटन के साथ मिला के देखना है कि 17A का संख्या और टोटल बटन का संख्या बराबर है कि नहीं। क्लियर है? इसका मिलान करते रहना ताकि चीजें वैरी नहीं हो और डिफरेंसेस नहीं आए। और जैसा भी मतदान चल रहा है, आप उस मतदान का की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाते रहना। कंट्रोल रूम से लोग भी आपसे संपर्क में रहते हैं। उसके दौरान जो मशीन बदला बदली होता है, तो उसके दौरान भी उससे संबंधित प्रपत्र को भी भरना होता है। क्लियर है? आपको ये जानकारी हो कि अगर मॉक पोल के समय कोई मशीन खराब होता है, तो जो खराब होता है वही आपको बदला जाता है। लेकिन रियल पोल के समय, जब रियल पोल हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए, अगर सीयू खराब हो रहा है, सीयू, तो सब बदला जाएगा, सारा का सारा बदला जाएगा। बीयू खराब होता है तो सारा का सारा मशीन बदलाएगा। लेकिन वीवीपैट खराब होता है तो केवल वीवीपैट ही बदलाएगा, केवल वीवी। अब देखिए, मान लीजिए कि मतदान के दौरान अगर पूरा सेट बदला गया है, तो आपको मॉक पोल करना पड़ेगा ना। तो उस समय आपको जितने कैंडिडेट खड़े हैं उतने ही आपको मॉक पोल, अगर एक एक वोट सबको देके आपको भरने हैं। और जो मशीन खराब हो गया है, चूंकि उसमें वोट पड़ गया होगा, उसको भी आपको अपने पास रहना है, रखना है, और उसे आपको कलेक्शन सेंटर में ले जाके डालना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, मतदान के समाप्ति के समय, अब मतदान हमने करा लिया, उसके बीच में सावधानियां हैं, क्या क्यों है, उसको हम लोगों ने संक्षेप में डाला। अब देखिए, मतदान की समाप्ति के समय, अब क्या आपको मतदान की समाप्ति के समय आपको क्या करना है? मतदान के समाप्ति के समय पंक्ति में, मान लीजिए 6 बजे तक भी पंक्ति में लोग खड़े रहते हैं, तो उनको भागा थोड़े दीजिएगा, उनको तो भगाइएगा नहीं। तो आपको क्या करना है? जो पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को नंबर अंकित पर्चियां प्रदान करेंगे। और कैसे प्रदान करेंगे? पीछे से देंगे। जो सबसे पीछे खड़ा होगा उसको 1 देंगे, उसके बाद 2 देंगे, उसके बाद 3 देंगे, ऐसे क्रमवार हम जो लास्ट P1 के पास तक खड़ा है उसको हम इस तरह से देंगे। उसके बाद पंक्ति में खड़े सभी मतदाताओं के द्वारा मत देने के उपरांत क्लोज बटन दबाएं। क्लोज बटन आपको दबाना है। क्लियर है? कौन दबाएगा? यहाँ लिखा हुआ है कि क्लोज बटन दबाएं। चूंकि इसके लिए आपको एक पीओ रिपोर्ट भी देना है ईवीएम लिफाफा में। क्लियर है? ईवीएम लिफाफा का जो पीओ रिपोर्ट है, उसमें आपको तीसरा जो है, ये जो प्रपत्र है, वो पीओ रिपोर्ट में क्लोज बटन से संबंधित रिपोर्ट भी देना है। तो इसको सावधानी बड़ी इसमें बरतनी पड़ेगी। क्लियर है? क्लोज बटन दबाएं। उसके बाद वीवीपैट के पावर बैटरी को निकाल लें। इसके यहाँ बोला गया है कि पावर बैटरी हटाएं वीवीपैट से। उसके बाद है ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को उचित बक्सों में रखकर, वहन बक्सों यानी ट्रांसपोर्टेशन बक्सों में रखकर उसको सील करें। किससे? एड्रेस टैग से सील करें। ठीक है? एड्रेस टैग से उसको सील करना है। क्लियर है? अब देखिए, उसके बाद है सांविधिक और असांविधिक दस्तावेजों की मुहरबंदी आपको करनी है, जो स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी। उसके बाद और भी लिफाफों में जो भी प्रपत्र हैं, जो भी प्रपत्र है उनको भर लीजिए। आपको अपनी डायरी भी भरनी होती है, चालान भी भरना होता है, घोषणा तो है ये है। और 17 जो सी होता है, 17C यानी मत पत्र लेखा, उसकी कई प्रतियां बना के आपको पोलिंग एजेंट्स को देने पड़ते हैं, उसको भी भरना पड़ता है। तो जो भी प्रपत्र आपको दिए गए हैं, और लिफाफे में जो प्रपत्र है उसको लिफाफे में रख देना है। जो बहुत महत्वपूर्ण आपको ईवीएम लिफाफा है, सांविधिक लिफाफा है, इन सब चीजों को रखना है, क्योंकि 6 लिफाफे आपको अब की बार मिल रहे हैं। क्लियर है? तो सारे प्रपत्रों को आप भर दें। आपको मेल फीमेल कितने वोट हुए इन सब की जानकारी होनी चाहिए, कितना वोटर आपके यहाँ था ये जानकारी होनी चाहिए, कितना वोट हुआ ये जानकारी होनी चाहिए, जितने मशीन सील हुए हैं उन सब सील की सीरियल नंबर आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीजों को प्रपत्रों पे भरा जाता है। क्लियर है? आगे आते हैं और देखते हैं फॉर्म 17C के भाग 1 में सभी मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेना। अब देखिए, फॉर्म 17C जो मतपत्र लेखा है, उसके भाग 1 में सभी मतदान अभिकर्ता का क्या मतलब होता है?
इसको कहते हैं हम पोलिंग एजेंट। ठीक है, इसको प्रपत्र 10 से इसको नियुक्त किया जाता है सवेरे 5:30 बजे, और इसी के सामने मॉक पोल कराया जाता है, तथा सभी मतदान अभिकर्ताओं को इसकी प्रमाणित प्रति प्रदान करना है। अभी मैंने जैसे बताया 17 सीट सारे पोल एजेंट्स को देना होता है। ये कई सारी प्रतियों में भरी जाती है और जमा करने के लिए इसकी 2 प्रतियां आपको लेके जाना है। क्लियर है? आपको घोषणा लो के जाना है, डायरी की भी 2 प्रति लेके जानी होती है। जो 17 सी है ये जमा करने के लिए आपको कहाँ कलेक्शन सेंटर पर ये सबकी 2-2 प्रति लेके जानी होती है। उसके बाद आगे है सभी निर्वाचन सामग्रियों को संग्रहण केंद्र पर जमा करने सुरक्षा काफिले के साथ जाएं, बिना सुरक्षा काफिले के साथ नहीं जाएं। क्लियर है? क्लियर है? तो ये मतदान के समाप्ति के बाद आपके कर्तव्य हैं। क्लियर है? ये सारे कर्तव्य हम लोगों ने जाने। अगर इन सबको एक जगह किया जाए तो छोटे स्तर पे अगर कहा जाए तो समेकित करके सारांश रूप से, तो मतदेय स्थल का पीठासीन पदाधिकारी जो है क्या है, प्रभारी होता है, पूरा इंचार्ज वही होता है और माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते और कराते हुए अपने बूथ पर निर्विघ्न, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? पीठासीन पदाधिकारी। क्लियर है? हमने अभी बहुत क्या काम कैसे कैसे करना है, हम लोग प्रशिक्षण से लेके सामग्री जमा करने तक हम लोगों ने सारा जाना, उसको हम ब्रीफ और रिकैप कर रहे हैं। मतदान सामग्री और ईवीएम प्राप्त करना और चेक लिस्ट के अनुसार चेक करना, हम लोगों ने इसको डिटेल में जाना। समय से मॉक पोल तथा मतदान आरंभ करना। मॉक पोल कितने बजे? मॉक पोल 5:30 बजे और मतदान 7 बजे आरंभ कर देना। मॉक पोल में अगर पोलिंग एजेंट नहीं आता है 10-15 मिनट वेट करना है और हम मॉक पोल शुरू कर देना है। चैलेंज वोट, टेंडर वोट, टेस्ट वोट, आसक्त दिव्यांगजन के द्वारा साथी की मांग तथा विभिन्न प्रकार की स्थिति आने पर माननीय आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई करना। आपको आपकी बुकलेट मिलेगी, उसके में बहुत सारे नियम कानून दिए गए हैं, उसका अध्ययन आप कर लें और उसके अनुसार आप कार्य करें। क्लियर है? जिसको हमने बताया भी बहुत सारी बातों को आपको। अपेक्षित अभिलेखों के साथ साथ मॉक पोल प्रमाण पत्र प्रारूप 1, बैटरी बदलने पर प्रारूप 2 तथा मतदान समाप्त होने पर क्लोज बटन दबाने का प्रमाण पत्र प्रारूप 3 पर तैयार करना। ये पीआर रिपोर्ट में यानी पोलिंग ऑफिसर के रिपोर्ट में आपको देना है। ये ईवीएम लिफाफा में पहले, सबसे पहले लिफाफे में इसका जिक्र है आपकी बात। क्लियर है? चलिए अगला क्या है, निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मतदान समाप्ति के उपरांत निर्वाचन सामग्रियों को सील्ड करना एवं काउंटर पर जमा करना। इसकी ये ब्रीफ जानकारी थी और हम लोगों ने आपको पूरा डिटेल आगे बताया। इसके साथ ही अभी तक के लिए इतना ही। मैं P1 के जो क्या दायित्व है, P2 के क्या दायित्व है, सबका अलग अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसे जरूर देखें। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट के साथ और नए आपको वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।